हाय दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट 72 बीपीएससी के टारगेट कर रहे हैं तो उनको किस तरह रणनीति अगले 30 से 35 दिन के लिए बनाना चाहिए। एक बार आप बोर्ड पर देख लो। सबसे बात पहले करते हैं कि पीटी का सिलेबस, पीटी 72 बीपीएससी बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा हिस्ट्री से आते हैं, यानी इतिहास ले आते हैं। इतिहास ले लगभग आपका 30 नंबर के आसपास क्वेश्चन बनते हैं। और विज्ञान यानी साइंस, विज्ञान से क्वेश्चन आपका 25 से 30 यहाँ भी मान के चलिए आता ही है। और दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर जो सब्जेक्ट का है वो है आपका करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स। ठीक है। और बात करते हैं कि इसके अलावा ये भी 35 के आसपास तो आता ही आता है। 35 आप पिछले बार के ट्रेंड जाकर देख सकते हैं। चौथा बात करते हैं कि अब जो ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी भी आप जाकर देख सकते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास आता है। 10 से 12 क्वेश्चन। दूसरा बात करते हैं कि 5वां नंबर किसका वेटेज ज़्यादा है, तो पॉलिटी में कितना नंबर आता है? 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। और बात करते हैं बिहार स्पेशल की। जो ये करंट अफेयर्स है ना, इसमें बिहार स्पेशल, नेशनल, इंटरनेशनल दोनों है। इसमें बिहार स्पेशल, बिहार प्लस नेशनल एंड इंटरनेशनल ये तीनों से मिलाकर 35 के आसपास क्वेश्चन पूछता है। और बात करते हैं स्पेशल 6वां बिहार स्पेशल की। बिहार जो स्पेशल आता है क्वेश्चन, यहाँ से 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी 8 से 10 भी कराता है। तो ये वेटेज है आ गया। ठीक है। और 10 मैथ प्लस रीजनिंग। जो मैथ रीजनिंग आता है क्वेश्चन ना, वो 10 अधिकतर क्वेश्चन रीजनिंग से ही आता है। बात करते हैं जो ये हिस्ट्री है और जो साइंस और करेंट है, इन तीनों सब्जेक्ट पर जो स्टूडेंट इन अगले 30 से 25 दिन यानी 35 दिन बचा हुआ है, 26 जुलाई को है, तो आप इन हिस्ट्री में सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं वो मॉडर्न से बनते हैं। ठीक है। तो आप इसके लिए जो सोर्स बुक कर सकते हैं ना, तो आपको इस टाइम में कोई मॉडर्न वगैरह का अच्छा एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ना है। ठीक है। आप सिर्फ घटना चक्र लग रहा है। इतिहास के लिए जो मैं सोर्स बता रहा हूँ कि आप सिर्फ जो आपका नोट्स बनाए हैं वो नोट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद घटना चक्र लगा दीजिए। घटना चक्र, ठीक है। घटना चक्र या लुसेंट के आपके पास जो बुक है उसमें एसेंट, मेडिएवल, मॉडर्न तीनों देख लीजिए। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि यदि घटना चक्र कर लेते हैं और लुसेंट आप कर लेते हैं, तो जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको, उस अगर 30 क्वेश्चन आता है तो 30 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 25 क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन वैसे स्टूडेंट भी नहीं बना पाते हैं जो पूरा पढ़ कर जाते हैं। साइंस की बात करते हैं, साइंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है। साइंस ही होता है। और 9वां 10वां 9 प्लस 10, 9th और 10 इन दोनों को मिलाकर अब पिछले बार 71 बीपीएससी में तो दे रहा था 11th और 12th, इन दोनों जगहों से क्वेश्चन उठाया था। लेकिन आप 9-10 का आप एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, इसलिए आप जो 9th और 10th का जो आपके पास नोट्स है वो नोट्स पढ़ सकते हैं।
या तो आप घटना चक्र लगाइए, सीधे घटना चक्र लगाइए और लुसेंट पढ़िए। लुसेंट मैं गारंटी ले रहा हूँ कि यदि आप लुसेंट पढ़ते हैं, घटना चक्र लगाते हैं, यदि क्वेश्चन 30 आता है यहाँ से, यदि अच्छा से प्रिपरेशन करते हैं तो आप 20 से प्लस कर लीजिएगा। इसका तो हो गया। अब करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़े, सबसे बच्चे कंफ्यूज इसी में रहता है कि करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़े, क्योंकि लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम यदि आप मंथली मैगजीन नहीं पढ़े हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि इडुटेरिया 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 करंट अफेयर्स आता है, जो अभी इडुटेरिया करंट अफेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, अभी आने वाली है। ये करंट अफेयर्स जो है ना इडुटेरिया की, जो नेशनल इंटरनेशनल कवर करती है, कुछ कुछ बिहार का भी कवर करती है, लेकिन बिहार स्पेशल कवर नहीं करती है। तो आप इसके लिए जो अभी मार्केट में बुक है इडुटेरिया वाला, वो जाके ले लीजिए। एक वार्षिक है और नया आने वाली भी है, वो भी ले लीजिएगा। तो आप पूरे अच्छे से आप पढ़िएगा। इसमें इंटरनेशनल, नेशनल और विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कुछ आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, ये सारी चीज इसमें दी हुई है और टॉपिक वाइज करके दी हुई है। आप पिछले 18 प्रैक्टिस भी दिया हुआ है करने के लिए। तो आप यदि ये लगभग 150 पेज आती है ये बुक, यदि आप यहाँ अच्छे से कर लेते हैं ना, तो मैं बोल रहा हूँ अगर इडुटेरिया आप सिर्फ बुक कर लेते हैं ना, तो करंट अफेयर्स में गारंटी ले रहा हूँ कि 25 से क्वेश्चन आप कम नहीं बना पाइएगा। 25 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आ रहा है, यदि करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो 25 क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि क्योंकि जितना सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन आता है उतना फुल में कोई नहीं कर पाता, आप कितना भी अच्छा से क्यों नहीं पढ़ लो। अब ज्योग्राफी की बात करते हैं ना, ज्योग्राफी में अधिकतर आपका ये नहीं कि दूसरा बुक्स पढ़ना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ आप घटना चक्र लगाइए, लुसेंट पढ़िए, घटना चक्र, लुसेंट। यदि कम टाइम और भी बचा हुआ है तो आप पीवाई लगाइए, जितना पीवाई है उसके आधार पर जो मतलब कि स्टैटिक्स होता है ज्योग्राफी में, जैसे मान लीजिए कि वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ, कोई नेशनल पार्क हुआ चर्चा में रहा, उसके बाद जो दिवस होते हैं स्टैटिक्स में कि जैसे 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है, और ये जो स्टैटिक्स वाले जो क्वेश्चन है, उसके बाद जो सीमाएं से लगी हुई है क्षेत्र, जिसे मान लीजिए वो चीज इसमें अधिकतर स्टैटिक्स पड़ता है। फिर उसके बाद जो जलधाराएं होती है गर्म ठंडा, उसके बाद घास के मैदान हुआ, नदी पहाड़ पर्वत पठार, सबसे ऊंचा चोटी सबसे निम्न चोटी, ये कौन सा मरुस्थल, जैसे गोभी मरुस्थल है तो गोभी मरुस्थल कहाँ है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ है। इसके अलावा जो बांध है, किसी ओसवाना बांध हुआ, उसके बाद चाहे भारत में ही जो भारत का अधिकतर अलग अलग जो बांधे हैं, नागा अर्जुन सागर बांध है, टिहरी बांध है, बहुत सारे बांध है। इस बांध के बारे में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों देता है। तो ज्योग्राफी में आपको मेन सब्जेक्ट घटना चक्र लगा दीजिए, 4 से 5 दिन घटना चक्र लगाइए और 2 से 3 दिन जितना है स्टैटिक्स ज्योग्राफी में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। आपका पूरा लुसेंट नहीं पढ़ना है। पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी थोड़ा सा आपका जो नोट्स है वही पढ़िए, इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़िए, नोट्स पढ़िए, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आपका नोट्स से ही बन जाएगा। लेकिन जो साइंस का क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ना आपका नोट्स के बाहर भी क्वेश्चन पूछता है। बिहार स्पेशल की बात करते हैं, बिहार स्पेशल का देखो, आप बुक लिए हैं तो बुक पढ़ सकते हैं, यदि बुक आप नहीं लिए हैं, किसी का नोट्स बनाए तो नोट्स भी पढ़ सकते हैं, आप प्लस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मार्केट में आया हुआ है बुक, सिर्फ एडिटोरिया का आया हुआ है, इसके अलावा और भी कोई आया हुआ होगा तो आप वहां से जाकर कर सकते हैं बिहार स्पेशल के लिए। बात करते हैं मैथ रीजनिंग, यदि आप स्टूडेंट मैथ रीजनिंग का नहीं है तो सिर्फ आप पीवाई लगाइए और रीजनिंग में थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए, रोज रीजनिंग का 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैथ का क्वेश्चन पिछले दो साल से नहीं आ रहा है, 71 में भी नहीं आया था, 70 में बीपीएससी में भी नहीं आया था, तो 70 बीपीएससी या 71 बीपीएससी दोनों में मैथ का क्वेश्चन नहीं आया था, जबकि सिर्फ रीजनिंग से क्वेश्चन 10 के 10 बन रहे थे। बात करते हैं ये जो बिहार स्पेशल के बाद करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, तो एक स्पीडी बुक आती है बिहार स्पेशल की, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप 150 में 90 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं, 90 से नहीं होगा दोस्तों, यदि आप 100 के आसपास सही करते हैं, आपको अटेम्प्ट लेना होगा 140 प्लस, क्योंकि तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। 140 से कम कीजिएगा नहीं रिजल्ट होगा, इसलिए आप 100 प्लस कोशिश कीजिए सही करने के लिए, और सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा मजबूत पकड़ रखिए और आप प्रैक्टिस से रोज एक लगाइए। आपका क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप रोज लगाइए, प्रैक्टिस से रोज एक लगाइए और उसके एनालिसिस कीजिए, रोज कीजिए, ठीक है। यही आपका रणनीति जो होगा, रोज कुछ ना कुछ नया सीखिए, क्योंकि उसमें अलग से भी कोई चीज पूछ देता है, तो आप इसके लिए थोड़ा सा जो रोज प्रैक्टिस लोग कराते हैं कोचिंग संस्थान में, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी भी कोई भी बहुत सारे चैनल है ऑनलाइन जो रोज प्रैक्टिस सेट करा रहा है, आप वहां से भी जाकर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि खुद से मार्केट से खरीद के ही करूँ। बहुत सारा है जो एडुटेरिया, चाहे केजीएस, चाहे आस्था, चाहे या दृष्टि है, आप वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन यूट्यूब वालों ने अपने चैनल पर लगा रखा है, आप सर्च मारिएगा
तो 72 बीपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर एनालिसिस बहुत सारे आ जाएगा, आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा रणनीति, आप इस माध्यम से कर सकते हैं तैयारी, तो आप अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस कर लेंगे। तो आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छे यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।